तो हमें मिल गया है प्रसाद में अखरोट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आपका मेरी ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं हूँ चंपावत के रीठा साहिब गुरुद्वारे में। तो कल शाम 8 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ किस तरह से पहुँचा। तो अब शुरू करते हैं आगे। यह है यहाँ की मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था। तो हमने भी अपने मोबाइल चार्ज कर लिए हैं। तो सुबह के बज गए 6 और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए नदी पर। सुबह हम लग गए प्रसाद के लिए, क्योंकि बाद में भीड़ लग जाएगी इसलिए। तो रीठा साहिब के इस मेले में करीबन 4 से 5 हज़ार लोग आए हुए हैं। बहुत भीड़ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ भाई इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ मैनेज हो गया है। वो हमने ले लिया प्रसाद और प्रसाद मिल गया हमारा रीठा। तो चलते हैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। तो ये है यहाँ के बाहर का लोकेशन, और इस तरफ है गुरुद्वारा, तो उस तरफ भी है, और ये है नई बिल्डिंग, तो इस तरफ कोई बन रहा है, और आगे नदी है, पार्किंग है, सभी कुछ है। तो हम जा रहे हैं इस तरफ नदी को नहाने के लिए। तो ये है यहाँ का पानी का नौला। तो यहाँ पानी मतलब एक कुएं की तरह होता है, नेचुरल होता है। तो पानी का लेवल है, तो इसमें से पानी निकाल के पीते हैं, और इसके पास ही है नदी। तो ये लोग आए जहाँ पहुँच गए नदी में नहाने के लिए, और यहाँ तो पानी थोड़ा कम है और उस तरफ को बहुत ज़्यादा है। तो हम इधर आ गए। यहाँ पर थोड़ा ताज़ा पानी है, थोड़ा है पर ताज़ा। वहाँ बहुत गहरा पानी है। तो उस तरफ जो है 2 नदियाँ हैं, तो इस तरफ से छोटी नदी है। ये तो डुबकी मार ली है, अब मेरा नहाना बाकी है। तो अभी मैं आ गया हूँ नहाने के लिए इस छोटी सी नदी पे। तो थोड़ा बहुत नहाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो भाई ठंडा बहुत है पानी। तो इस तरफ छोटा सा पानी का तालाब, और इस तरफ भी पानी निकल रहा है इस तरफ को। तो यहाँ पर पानी रोका गया है नदी का, तो उसके बाद इस तरफ जा रहा है। तो भाई इसके अंदर एक मछली तैर रही है। देखो मछली आपको दिखाता हूँ पानी के अंदर। मछली कहाँ गई भाई? मछली बड़ी बहुत तगड़ी। तो ये सोनू भाई, और ये हर साल जो है 7 साल से मतलब लगातार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। और इनका ही प्लान था यहाँ आने का, और इनके जो मित्र हैं तो ये हमारे मित्र हैं। तो ऐसे ही माध्यम से हम सब लोग आ गए। तो मतलब चारों लोग आ गए। तो वही बहुत मज़ा आया इस यात्रा में। सफ़र लंबा था पर बहुत मज़ा आया। तो हर साल हम आएंगे, कोशिश करेंगे कि और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो है कैसा क्या है, जो भी है। अब लोग घर को जाने लगे हैं, और हम भी जो है आज घर को जाएंगे। तो यहाँ 3 दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह है यहाँ की छोटी सी मार्केट, जो कि नदी किनारे ही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी हैं। घर जाने से पहले एक बार फिर से गुरुद्वारे के दर्शन कर लेते हैं, और आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ लगी है दर्शन करने वालों की लाइन। हम आ गए हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ एक लकड़ी रखी गई है, तो इसकी पूरी कहानी मुझे मालूम नहीं है। यह है यहाँ का बाहर का लोकेशन। तो हम भी अब घर को जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग घर को जा चुके हैं, तो भीड़ भी काफ़ी कम हो गई है। पर यहाँ 12-1 बजे बाद फिर से भीड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। अधिकतर लोग यहाँ बाइक से ही आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और दिन रात लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ भीड़ बहुत रहती है, सड़कों में जाम रहता है। यह है यहाँ की पार्किंग, और कल रात तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर अभी दिन में तो फिर भी कम है। तो अब दोपहर के बाद भीड़ बढ़ जाएगी वैसे। तो जो लोग रात में आए थे वो जो है सुबह चले गए हैं, और हम आ गए हैं मेन रोड पे। यह है यहाँ की मार्केट। इस मेले में सभी लोग अपनी बाइक में झंडे लगा के आए हुए हैं, और हज़ारों लोग आए हैं। इस तरह का मेला मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो गाइस हम होके आ गए रीठा साहिब। तो हमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी करी है,
तो इस तरह मां नंदा देवी का मंदिर और यहीं से हम जाने वाले हैं। तो हमने जो है जाने का रास्ता चेंज कर दिया है। तो यहाँ से मात्र हल्द्वानी 116 किलोमीटर है। तो आधे टाइम में डबल पड़ गया तो 225 और ज़्यादा टाइम में जो है 125 किलोमीटर पड़ेगा। भाई ये तो पूरा रास्ता ख़राब है भाई। यहाँ आपको पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा तो देखने को मिलता ही है, लेकिन कुछ जगहों में रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम आ गए यहाँ से और ये जाता है सामने हमारा हैड़ा खान। तो ये हैड़ा खान मार्ग है। तो ये नया रास्ता बना है कुछ साल पहले, और वैसे पहले पुराना रास्ता था उस तरफ से। तो वो रास्ता जो है बहुत लंबा है हल्द्वानी जाने के लिए। तो अगर हम वहाँ से जाते तो ये पड़ता है हमें 170-80। तो यहाँ से काफ़ी शॉर्ट रास्ता है, तो हमें जो है 45 किलोमीटर का फ़ायदा हो गया। तो बहुत अंतर है। मतलब ये नदी है हैड़ा खान को जाने वाली, और ये पूरा रास्ता जो है नदी किनारे से है। तो भाई हम आ गए हैड़ा खान बाबा आश्रम। तो अब जा रहे हैं नहाने के लिए। तो यहाँ जो है प्लान था नहीं हमारा आने का, तो अब टाइम तो हमारे पास है ही। तो अभी 11 नहीं बजा है, तो अब चलते हैं, थोड़ा नहा धो लेते हैं इधर। तो यहाँ मैं आते रहता हूँ, मेरी फेवरेट जगह है। तो आप भी आ सकते हैं इधर। और यहाँ जो है होटल रूम किराया सब कुछ बढ़िया है। तो ये गेट है नीचे जाने के लिए, और भी गेट है वैसे, लेकिन हम यहाँ से ही आते हैं। और जगह से अंदर जा सकते हो, वहाँ यहाँ कैंटीन वैंटीन की सुविधा सब कुछ है लगभग। अब गर्मी का मौसम आ गया, यहाँ भीड़ भाड़ ही रहेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और नीचे नहा भी रहे हैं, तो हम भी नहाने चलते हैं। तो मेरा ही फेवरेट जगह है, तो हमेशा यहाँ चहल पहल रहती है और बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। तो ये देखिए, तो ये काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये है, और उस तरफ भी नदी की उस तरफ। मेरी आवाज़ से भाग रहे हैं, आ गया होगी काफ़ी। तो अक्सर मैं यहाँ लेट आता था, आज सही टाइम पर आ गया हूँ। तो 11 बजे आ गया, तो इसलिए जो है टीका वीका लगा लिया। तो पंडित जी से मिल गए हैं और टीका वीका लगा के प्रसाद भी ले लिया है। तो हमें मिल गया है प्रसाद में अखरोट। तो वही आ गए हैं, प्रसाद मिल गया, प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे स्नान को। तो सुबह तो नहा ही लिया, तो एक बार और नहा लेंगे, तो यहाँ का मज़ा ही अलग है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं नहाना। तो काफ़ी लोग उस तरफ नहा रहे हैं और हम इस तरफ नहा रहे हैं। तो यहाँ पर गहरा काम है, करीबन 1.5-2 फीट, और उधर थोड़ा ज़्यादा है। तो हम उधर भी नहाएंगे, पहले यहाँ ट्राई कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये जगह सबसे गहरी और करीबन 3 फीट है, ज़्यादा नहीं है। और ये भाई आ रहा तैरने के लिए, आ जा भाई। और फास्ट और तेज। कैसा लगा? तो एक डुबकी मैं भी मार लेता हूँ, आगे बह जाऊँ मुझे लग रहा है। बहुत डेंजर था अपने लिए, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। आज यहाँ बहुत सारे लोग आ गए नहाने के लिए। तो कुछ लोग रीठा साहिब जाने वाले ही हैं। तो भाई हमने नहा धो लिया है, और यहाँ आजकल बहुत सारे लोग आने लगे हैं। तो हम तो यहाँ आते रहते, पहले इतने लोग यहाँ नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। तो काफ़ी जगह फेमस हो चुकी है। बाकी यहाँ व्यवस्था भी काफ़ी हो चुकी है अब खाने पीने की, रहने की। बाकी होटल रूम तो यहाँ मिलते थे पहले से ही। तो यहाँ हमने 1.5 घंटा बिताया और अब चलते हैं। तो नहाने के बाद सबसे कठिन है यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ना। तो 100 सीढ़ी हैं भाई, थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। अभी तो हमने शुरू करा है। भाई को जो ठीक ठाक पहुँचा दिया है। अब ये जगह रुद्रपुर और मैं जाता हूँ बिंदु पत्ता। तो घर पहुँचने के बाद मैंने नहा धो लिया, अब मैं करता हूँ रेस्ट। और आप कर दो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।